आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईआईटी के बाद अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है या नहीं है। अप्रेंटिसशिप होता क्या है, अप्रेंटिसशिप करने के क्या फ़ायदे हैं, कहाँ से करें आईआईटी के बाद अप्रेंटिसशिप, क्यों ज़रूरी है या ज़रूरी है भी या नहीं है, ये इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अप्रेंटिसशिप में क्या सैलरी मिलता है आपको, कहाँ से करना चाहिए आपको, यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं यदि आप आईआईटी के बाद जाते हो तो, क्या अप्रेंटिसशिप ना करें तो इससे क्या आपके करियर ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा, अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो क्या आपको ग्रोथ मिलेगी, इस पर भी डिस्कस करेंगे। यानी कि दोस्त आईआईटी के बाद अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है या नहीं है, इस पर आप कंप्लीट क्वेरी आपकी सॉल्व होने वाली है इस वीडियो में। इसको यदि आप पूरा देखते हो तो दोस्त आपका डाउट तो क्लियर होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो जाए यदि उसके ब्रेन में भी ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आईआईटी के बाद अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है या नहीं है भी है तो क्यों है और यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। पहले इस पर डिस्कस करते हैं, फिर सैलरी पर आएंगे बाद में। तो आईआईटी के बाद अप्रेंटिसशिप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप में काम सिखाया जाता है और प्लस कराया भी जाता है। यहाँ पर यदि आप अप्रेंटिसशिप नहीं करते हो तो आपको बता दें कि कोई भी कंपनी आपको जब आप जाते हो ट्रेनिंग पीरियड में आईआईटी के बाद तो आपको अप्रेंटिसशिप में ही रखेगी। कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट आपको ऑन रोल जॉब या किसी पोस्ट में नहीं रख देगी, यानी कि आईआईटी के बाद आपको डायरेक्ट पोस्ट में, आपके डायरेक्ट जो भी सुपरवाइज़र में या फिर आपको डायरेक्ट ऑपरेटर में नहीं रखेगी, पहले आपको अप्रेंटिसशिप में ही रखेगी। यदि आप अप्रेंटिसशिप नहीं करोगे तो कोई भी कंपनी यदि आपको रखेगी तो कॉन्ट्रैक्ट में रखेगी, अप्रेंटिसशिप यदि आप नहीं करोगे तो, ठीक है, यानी कि आप ठेकेदारी में ही हमेशा काम करते रहोगे। यदि आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो आपको ऑन रोल जॉब मिल जाता है 1 साल बाद किसी भी कंपनी में यदि आप अप्लाई करते हो, तो इसके ये सबसे बड़े फायदे हैं। अप्रेंटिसशिप में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी जाती है, मान लीजिए यदि आप फिटर से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, जो भी हैं, जिस भी डिपार्टमेंट आपने ट्रेड से किया है आईटीआई, उससे रिगार्डिंग आपको यहाँ पे कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे कि यदि आप इलेक्ट्रिकल या फिटर से हैं तो आपको मेंटेनेंस का काम सिखाया जाता है, डीजल मैकेनिक से हैं तो आपको मैकेनिकल का वर्क सिखाया जाता है। यानी कि आप जिस भी ट्रेड से हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती हैं। 1 साल तक आपको काम सिखाया भी जाता है, आपको कराया भी जाता है। किसी भी प्राइवेट में चले जाओ या किसी भी एमएनसी में चले जाओ, अप्रेंटिसशिप करने के यही फायदे हैं कि आपको काम सीखने को मिलता है, सैलरी भी मिलता है। सैलरी कितना मिलता है, 15 से 16 हज़ार रुपये आपकी शुरुआत में रहती है अप्रेंटिसशिप के टाइम में। जब अप्रेंटिसशिप आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप किसी भी कंपनी, इस कंपनी को स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते हो तो दोस्तों आपको बता दें वहाँ पर आपका 20 से 22 हज़ार हो जाता है, प्लस यहाँ पर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आप किसी भी कंपनी में जब आप जाओगे, फर्स्ट टाइम यदि आप जाओगे तो वहाँ पर कोई भी कंपनी हो वो आपको अप्रेंटिसशिप में ही रखती है। अब दोस्त यहाँ पर अगर पोस्ट की बात करें कि अप्रेंटिसशिप के बाद आपको क्या पोस्ट मिलेगा, तो आपको बता दें यदि आप आईआईटी कंप्लीट कर लिए हो, आईआईटी के बाद यदि आप ऑटोमोबाइल में जाते हो तो वहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप के बाद भी आपको एक्चुअल रेगुलर ऑपरेटर बनाया जाता है। यदि आप ऑपरेटिंग का काम अच्छे से सीख जाते हो तो फिर आपको सुपरविजन के लिए यहाँ पर रख लिया जाता है, ठीक है, सुपरवाइजर आपको बना दिया जाता है। अब आप आगे की ग्रोथ चाहते हो तो आपको आईआईटी के बाद डिप्लोमा करना चाहिए। डिप्लोमा करने से क्या होगा, आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में पहुँच जाओगे 2 से 3 साल एक्सपीरियंस के बाद। अब यहाँ पर इंडस्ट्री में रहते हुए ही आप डिप्लोमा कर सकते हैं। यदि आप डिप्लोमा कर लोगे तो आपकी ग्रोथ आगे होती रहेगी। अब यदि आप डिप्लोमा भी कर लेते हो, आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हो, अब आगे की भी ग्रोथ चाहते हो तो आपको फिर बीटेक भी कर लेना चाहिए। कंपनी में रहकर ही प्राइवेट से आप कर सकते हो, केवल पेपर देने जाना होता है। कैसे करना है, किस तरह से यहाँ पे क्या अप्लाई की प्रोसीजर है, किस तरह से किया जाता है, यदि आप सब कुछ जानना चाहते हो डिटेल में इसके बारे में, आप कमेंट करिएगा तो इस पर बताऊंगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आईआईटी के बाद किसको करना चाहिए अप्रेंटिसशिप, किसको नहीं करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए। तो अप्रेंटिसशिप तो देखो सबको करना चाहिए, अब नहीं करोगे तो कंपनी आपको करा देगी। जब आप अप्लाई करोगे किसी भी कंपनी में तो अप्रेंटिसशिप में ही रखेगी, तो इसकी तो आपको फिक्र नहीं करना चाहिए। अब आप कहाँ से करें अप्रेंटिसशिप, यदि आप करना चाहते हैं और काम सीखना चाहते हैं तो आप प्राइवेट में अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या और एमएनसी कंपनियां भी कराती हैं। तो आपका जहाँ पर भी हो, आपका जहाँ पर भी अप्लाई करने से हो जाए, आप वहाँ से कर लीजिए अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप आप कहीं से भी करेंगे, आपकी सैलरी सेम रहने वाली, सर्टिफिकेट हर एक कंपनी से आपको मिलेगा, उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपको इस बात की टेंशन लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम कहाँ से करें कहाँ से ना करें। जब अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी में अप्लाई कर सकते हैं, और भी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे आप पता कर सकते हैं, यहाँ पर नवरत्ना महारत्ना कंपनियों में वैकेंसी निकलती रहती है, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, भले आपने किसी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी से अप्रेंटिसशिप की है, ठीक है। अगर आप 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट की ओर। अब यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप यहाँ पे प्राइवेट या एमएनसी कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपके साथ अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी है, फिर आप कहीं गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने करियर ग्रोथ के लिए। सो थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।